बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल हाजी साजिद शेख साहब, इन्होंने देहरे तालुका ज़िला अहमदनगर महाराष्ट्र से बहुत ही लंबा चौड़ा उन्होंने जो है सवाल या ईमेल भेजा है। बहुत सारे हालात लिखे हैं हाजी साजिद शेख साहब। उन्होंने अपने शुरू के हालात लिखे कि 2006 में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ कुरान करीम जो है उनके वालिद साहब को बख्शने की मन्नत माने थे और फिर 100 कुरान उन्होंने बख्शे। इसी तरीक़े से उन्होंने लिखे हैं कि एक इज्तिमा में वो गए, वहाँ पे उन्होंने मौलाना मुबीन साहब का बयान सुने तो वो उनके दिल के अंदर उतर गया, जिसकी वजह से उन्होंने जो है फिर दावत के काम में अपने आप को लगाए। फिर आगे उन्होंने लिखे कि मेरे हज के बयानात उन्होंने सुने तो उनके दिल में तरगीब पैदा हुई हज करने की, और फिर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हज भी किए। अल्लाह ताला ने उनको हज की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई। ये सारे हालात उन्होंने लिखे और आखिर में उन्होंने लिखा हुआ है कि इस आलम को आप जैसे उलमा इकराम की ज़रूरत है जो बग़ैर किसी फ़ायदे के इल्म तक़सीम कर रहे हैं, और उन उलमा इकराम से नहीं जो इल्म का गलत फ़ायदा लेने की वजह से उम्मत को गुमराह कर देते हैं। भाई हाजी साजिद शेख साहब, देखो कैसा है, उलमा जो भी होंगे, अहले हक़ जो उलमा होंगे वो हक़ का ही काम करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, चाहे कोई भी आलिम रहो, कोई भी इमाम रहो, आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, मुस्बत सोचो, निगेटिव मत सोचो। जो कर रहा है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, वो ख़ुद उसकी ज़िम्मेदारी करेगा, लेकिन हमारे दिल में किसी के बारे में कीना नहीं होना चाहिए और हमने किसी आलिम और हाफिज़ की गीबत भी नहीं करना चाहिए। अक्सर होता कैसा है कि लोग उलमा की गीबतें करके अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। लोग जो है उलमा की गीबतें करके, अरे वो इमाम साहब तो ऐसे है, अरे वो मदरसे के मौलाना तो वैसे है। अपन किसी के भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं आपको अभी की करंट बात बताता हूँ। आज सुबह में ही मुझे एक साहब ने फ़ोन किए और उन्होंने मेरे से क्या कहा, बोले मौलाना वो मौलाना तो क़ुरबानी के हिस्से जमा कर रहे हैं, क्या मालूम बोले वो क़ुरबानी कहाँ करते किधर करते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई, वो मौलाना जो आप बोल रहे हैं ना, उनका मोबाइल नंबर है मेरे पास, मैं आपको SMS करता हूँ, फ़ोन करो, बात करो उनसे और उनको पूछो ना क़ुरबानी कहाँ करते हैं किधर करते हैं, वो आपको बताएंगे कहाँ करते किधर करते। लेकिन ये जो आपका जुमला है कहाँ करते क्या मालूम, मैं बोला ये आपका जुमला बहतान है, और इस तरीक़े का जुमला इस्तेमाल करना अपनी सगी माँ से 70 मरतबा से ज़्यादा मुँह काला करने से ज़्यादा ख़तरनाक है ये, उससे भी बड़ा गुनाह है ये। क्योंकि गलत फ़हमी आपके दिल में है और आप अपनी ज़ुबान पे उसको ला रहे हो और उसको बहतान बना रहे हो। क्योंकि जो चीज़ हमने अपनी आँखों से देखे नहीं, हमको पता नहीं, इसी वजह से आज लोग मेंटली तौर पे ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, शुगर के पेशेंट जो बनते हैं ना, वो दूसरों के ज़बरदस्ती के टेंशन लेने की वजह से। तो मैंने उनको क्या कहा, अगर आप मेरे से वो टॉपिक पे बात करोगे उसका कोई हासिल नहीं है, क्योंकि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं। लेकिन जिनके बारे में आप बोल रहे हो उनका मोबाइल नंबर देता हूँ, उनसे बात करो, खुलासा करो। हमारे ज़माने में होता यही है, लोग इस तरीक़े से उलमा की, इमामों की गीबतों में। इमाम साहब ने नई मोटरसाइकिल ख़रीदे, कहाँ से पैसे लाए क्या मालूम, बोले नवी शोरूम से गाड़ी ली है इन्होंने। अरे भाई, इमाम साहब ख़ानदानी करोड़पति होंगे, गांव में जो है उनके 10-12 प्लॉट पड़े हुए होंगे, उनके बाप ने उनके नाम पे 1-2 करोड़ रुपये बैंक में छोड़ के गया होगा। अपने को क्या मालूम है उनके व्यवहार लेन देन के बारे में, लाए होंगे उन्होंने अपने गाँव से, अपने घर से, किसी ने हदिया दिया होगा उनको। लेकिन गलत फहमियों में मुब्तला होना ये इंसान को बहतान के गुनाह, और बहतान अपनी सगी माँ से 70 मरतबा मुँह काला करने से ज़्यादा बदतर है। तो मैं जो इतना सुकून में रहता हूँ, इतने तफसील से जवाबात देता हूँ, आपने देखे होंगे, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरा माइंड जो है ना वो पूरी तरह से फ्री है, खाली है। मैं किसी के भी बारे में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। मैं ठेकेदार नहीं हूँ ना उनका, ना ही मैं उनका गुत्तेदार हूँ।
ना ही अल्लाह ताला ने मुझे ज़िम्मेदारी देकर भेजा है कौन सा इमाम क्या कर रहा, कौन सा मौलवी क्या कर रहा, कौन बहुत तरक्की कर रहा, कौन बहुत दाने दाने को मोहताज हो गया, अपन उसके ज़िम्मेदार नहीं। तो मेरी आप जो मेरी इतनी इज़्ज़त करते हैं माशाअल्लाह, और आपने मुझे लिखे कि आपके जैसे उलमा इकराम की ज़रूरत है, तो मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा, अपने माइंड को, अपने दिमाग को खाली रखो। कौन क्या कर रहा है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। हाँ, हमारी ज़िम्मेदारी कितनी है, डायरेक्ट उसी से बात करें। जैसे हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब फरमाते हैं कि किसी में तुमको कुछ बुराई नज़र आ रही है, डायरेक्ट उससे बात करो कि जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हो लुक़मा उसी को दो। तो मैं आपसे भी यही दरख्वास्त करूँगा, आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है उसको सामने बिठाओ और उसका खुलासा करो। आप 50 लोगों को बोलोगे और जिससे बोलना है उसको ही नहीं बोलोगे ना, क़यामत तक भी उसका खुलासा नहीं होगा और आप ज़हनी और मेंटली तौर पर जो है पुरसुकून नहीं रहोगे। तो ये तरीक़ा होता है। अल्लाह हम तमाम को गलत फहमियों से, बदगुमानियों से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।